चित्रकूट के मनिकपुर रेलवे स्टेशन पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के वायरिंग में आग लग गई। स्टेशन में धुआं का गुब्बार देखा गया। यात्रियों में से लेकर हड़कंप मच गया। रेलवे कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर सिलेंडर से आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चित्रकूट में, जहां पर रेल कर्मियों ने आग पर अब काबू पा लिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि वहां जो तार थे उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। चित्रकूट के मनिकपुर स्टेशन का यह मामला है, लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है। संभल के जामा मस्जिद इलाके में बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी बनकर करीब करीब अब तैयार है। कल रामनवमी पर पुलिस चौकी का विधिवत उद्घाटन करने की संभावना है। पुलिस चौकी में दिन रात काम हो रहा है और बहुत तेजी के साथ फिनिशिंग का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि ये पुलिस चौकी जामा मस्जिद इलाके में हंगामा खड़े करने वाले कट्टरपंथियों पर नकेल कसने में कारगर साबित होगा और कल रामनवमी के दिन इसका उद्घाटन किया जाना है। देश में जहाँ संभल चर्चा में है, उससे ज़्यादा संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी चर्चा में है। हम सत्यव्रत पुलिस चौकी के ठीक सामने हैं, इसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। रामनवमी को इस पुलिस चौकी का उद्घाटन हो जाएगा। हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा वो दिखाएं। ये पुलिस चौकी पर गेट लगा है, इधर दीवारों पर पुट्टी कर दी गई है, पेड़ ऑलरेडी वैसे ही लगाए जा चुके हैं। ये सामने सीढ़ियाँ बनी हैं। हम अंदर को और चलते हैं। तमाम राज मजदूर काम कर रहे हैं। कटर चल रहा है, लगातार इस पुलिस चौकी पर काम चल रहा है। यहाँ पर रामनवमी के दिन इस पुलिस चौकी को चालू कर दिया जाएगा, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। तमाम अधिकारियों की देखरेख में पुलिस चौकी में काम चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम सारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए अंदर कटिंग का काम चल रहा है, शीशे लगाए जा रहे हैं दीवारों पर, तमाम सारा काम। और हम आपको दिखा दें, ये वायरलेस का जो टावर लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल होगा पुलिस का, DCRB जिसको बोलते हैं, वो यहीं से कंट्रोल होगा। और अंबेडकर नगर में बेखौफ बदमाशों ने असलहे के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जनसेवा केंद्र में घुसकर संचालक को गन पॉइंट पर रखकर बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट की रकम अभी साफ नहीं है, लेकिन पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। इसमें लुटेरे रुपए लूटते नजर आ रहे हैं। घटना भीटी थाना क्षेत्र के सेनपुर बाजार की है। घटना के बाद पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी है। पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार जुटी हुई है। बरेली में रक्षक ही भक्षक बन गई और खाकी को दम दागदार कर दिया। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में पुलिस वालों ने ही एक किसान को किडनैप कर लिया और वसूली कर ली। एक चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों पर यह संगीन आरोप लगे। इन तीनों ने अवैध वसूली के लिए संपन्न किसान बलवीर सिंह के घर फर्जी शिकायत के आधार पर घर के अंदर छापेमारी की और अलमारी में तमंचा रख दिया। इसके बाद किसान को सरकारी आवास में ले जाकर 3rd डिग्री दी गई। 2 लाख रुपए वसूली की गई। फिरौती देने के बाद जब किसान पुलिस की चंगुल से छूटा, तब SSP के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई। SSP ने डिप्टी SP के से जांच की कार्रवाई करवाई। जांच में सभी आरोप सही पाए गए। चौकी इंचार्ज बलबीर सिंह, सिपाही मोहित कुमार और हिमांशु तोमर जांच में दोषी पाए गए। SSP ने चौकी पर तैनात पूरी फोर्स को सस्पेंड कर दिया और आरोपित तीनों पुलिस वाले के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराया। चौकी इंचार्ज सहित तीनों पुलिसकर्मी फरार हैं, जिनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। इसमें चौकी इंचार्ज SI बलवीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो इसके साथ में थे, उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। तीनों को मेरे द्वारा निलंबित करके इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित की गई है। जो भी पुलिसकर्मी इस प्रकार के जो कृत्यों में लिप्त होंगे, उनके विरुद्ध पूर्व से ही हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते रहे हैं और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते रहेंगे। जो अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मी हैं, उनको लगातार रिवॉर्ड दिया जाता है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो विभाग की छवि को खराब करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई लगातार सुनिश्चित की जाएगी। संभल के जामा मस्जिद हरिमंदिर केस में ASI की वकील ने बड़ा दावा कर दिया है। वकील का दावा है कि परिसर में मंदिर जैसा स्ट्रक्चर है। ASI के जवाब में मेन गेट के आले में पत्थर लगाकर बंद किए गए द्वारपाल, एक आले में प्रतिमा जैसी आकृति, परिसर में परिक्रमा, पेड़ और पत्तियां। ASI ने मंदिर का प्राचीन फोटो भी दाखिल किया है।
जामा मस्जिद हरिमंदिर केस में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस मामले में एएसआई और यूनियन ऑफ इंडिया अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। जामा मस्जिद कमेटी ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। तो देखिए, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अभी प्रेजेंट में यानी कि अभी की तस्वीर है और एक पुरानी तस्वीर है। किस तरह का स्ट्रक्चर था मंदिर का, पहले जिस तरह से इस एएसआई ने सर्वे किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें वकील विष्णु कुमार शर्मा ने जो बताया है उसमें कहा कि आले में पत्थर में बंद किए गए द्वारपाल देखे गए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये बताती है कि कभी यहां पर हिंदू मंदिर हुआ करता था। मंदिरों में प्रमाण होते हैं, पेड़ होता है, कुआं होता है और मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है उस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पे पाया गया। एएसआई ने जो अपना जवाब दाखिल किया है उसमें अगर देखा जाए तो कुछ फोटोग्राफ भी दाखिल किए गए हैं। जो पुराने फोटोग्राफ्स हैं उसमें जो मेन गेट है उसके साइड में दो द्वारपाल बने हुए हैं, दो बड़े आले बने हुए हैं और उन्हें बंद कर दिया गया है सीमेंट द्वारा और संभवतः 2018 में जो है उस पर पत्थर लगा दिया गया है। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान केस में आज सुनवाई होगी। संभल एसडीएम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। माना जा रहा है कि अवैध मकान केस में कार्रवाई तय हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद अब साध्वी ऋतंभरा और अनिरुद्धाचार्य ने अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की डिमांड की है। साध्वी ने कहा कि आज सनातन की संख्या में लगातार कमी आ रही है और भारत मां पर लगातार जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है। वहीं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी वक्फ के साथ अब जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की बात कह दी है। जनसंख्या का संतुलन हम देखते हैं और उसका दंड भोगते हिंदू को देखते हैं, तब ये बात आती है कि जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे तो ऐसे तुम भी विचार करो। और अगर ये हम चाहते नहीं है तो क्या होना चाहिए? देश के सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इस देश में जनसंख्या का असंतुलन ना होने पाए, उसके लिए जनसंख्या का कानून आना चाहिए। इसके बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो ताकि बेवजह की जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है और सनातन जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या से सनातन को कहीं ना कहीं कष्ट है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात ना हो। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। 2 से ज्यादा होने चाहिए, होने तो चाहिए, परंतु सनातनी कहाँ पैदा कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं 10 पैदा करो सनातनी, लेकिन सनातनी इस बात को ना मान के अन्य मजहब पंथ के लोग मान रहे हैं और वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। वाराणसी में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया। हिंदू एकता के लिए मोहन भागवत ने संदेश दिया। मोहन भागवत ने कहा कि सभी हिंदुओं के लिए मंदिर, पानी और शमशान एक होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आरएसएस काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य है हिंदुओं के सभी पंथ, जाति, समुदाय साथ आए। उन्होंने कहा कि आरएसएस चाहता है कि हिंदू संगठित हो। अम्बेडकर नगर जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक पवन पांडे की मुश्किलें बढ़ गई है। पूर्व विधायक पर कोर्ट में गवाह को धमकाने का केस दर्ज हुआ। बाहुबली नेता ने पेशी के दौरान ही कोर्ट में गवाह को धमकी दी। पवन पांडे इस समय जिला कारागार में बंद है। अकबरपुर थाने में दिए गए शिकायत में अयोध्या निवासी किरण सिंह ने बताया कि वो उनके एक मुकदमे में गवाह भी हैं, जिसकी सुनवाई 17 मार्च को अकबरपुर सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। पत्नी पीछे खड़ी थी। उस समय मुख्य आरोपी पवन कुमार पांडे पीछे खड़े थे और समझौते के लिए कह रहे थे। जब प्रार्थनी के माता के गवाही देते समय पवन कुमार का नाम लिया गया तो वो तिलमिला उठे और प्रार्थनी के कान में आकर धमकी देते हुए कहा कि तुम्ही ने मेरा नाम बुलवाया है और तुम्हारी औकात दिखाएंगे। जान से मार डालने की धमकी भी उन्होंने दी, जिसे कोर्ट में मौजूद लोगों ने देखा। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व विधायक पवन पांडे पर धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है।